बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल अलजफर टीवी में खुशामदीद। अज़ीज़ दोस्तों, इससे कबल इस वीडियो का पार्ट 1 आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया और ये 14 तरकीब बनाने का जो सिलसिला यहाँ पे हिसाब किताब बना हुआ है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था और इसे बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया गया। और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में दोस्तों ये तरीक़ेकार बता चुका हूँ, लेकिन नए आने वाले दोस्तों के लिए एक मरतबा फिर इसको बनाया गया और तरतीब वार एक एक तरकीब बना के ये जो फाइनल सतरें यहाँ पर निकली थीं, ये सतरें यहाँ पे लिख दी गई। अब इन्हीं सत्रों के साथ आपने कोड बनाना होता है और इन्हीं सत्रों के साथ ही आपने इसका वन टच नंबर लेना होता है और इन्हीं सत्रों में से ही आपने आंकड़े बनाने होते हैं, यानी नंबर तरतीब देने होते हैं। तो दोस्तों, ये तरकीब 12 में निकल आए। अब तरकीब 13 भी यही रहेगी, क्योंकि तरकीब 13 में और 13 में हम इसको आंकड़े बनाएंगे, यानी एक को एक के साथ मिलाएंगे, फिर एक को 2 के साथ, फिर एक को 3 के साथ, इस तरह से नंबर वाइज इसको मिलाते जाएंगे और कुल नंबर यहाँ पे दर्ज हो जाएंगे। तो अभी मैं आपके सामने करने लगा हूँ। जब आखिर पर पहुँचेंगे तो 14वीं तरकीब जो है, इसके मुताबिक सिर्फ ऊपर वाले अदाद को एक बार दाई में लिखेंगे और एक बार उल्ट कर कर लिखेंगे। ये होगी मुकम्मल 14 तरकीबें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कोड बनाकर जज़र लगाकर नंबर निकालने का सही जो ओरिजिनल तरीक़ेकार है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इसी वीडियो में। तो मेहरबानी फरमाएं, वीडियो को पूरा वॉच करें। जो दोस्त अहबाब इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए दावत फ़िक्र है मेरे अजीज़ों। समझें, ज़रा गौर से करें। तो याद रखें, नंबर आसानी से नहीं निकलते, ये समंदर से मोती निकालने के बराबर है और ये छोटी मोटी जमा तफरीक से होने वाला काम नहीं है। इसके लिए दोस्तों कोई बेहतरीन फार्मूला ही कारगर होगा जो कि आपको हर राह पर कामयाबी दे सकता है। तो ये है वो फार्मूला 40 स्टेप वाला, जो कि इंशाल्लाह ताला हमेशा कामयाब रहता है, बशर्ते कि इसे बनाने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो आज की वीडियो में अजीज दोस्तों, हम तरकीब 13 के लिए यहाँ पे आंकड़े बनाएंगे। तो एक को एक के साथ मिलाया 11 हुए, फिर 2 के साथ मिलाया 12, 13, इसी तरह से फिर आगे आ गया 10, फिर 14, 15 और 16। फिर इस 7 को ऊपर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 71, 72, 73, 70, 74, 75, 76। फिर 8 को मिलाएंगे 81, 82, 83, 80, 84, इसी तरह से 85 यानी और 86। फिर 9 की बारी आ गई तो 91, 92, 93, 90 और दोस्तों 94, 95 और 96। फिर 5 की बारी आ गई 51, तो 52 और फिर इसके बाद 53 और फिर 50, 54, 55 और 56। और फिर 6 की बारी आई तो 61, 62, 63, 60, 64, 65 और 66। तो इस तरह से दोनों सत्रों को मिला के हमने ये जो नंबर हैं ये तरतीब दे लिए। अब तरकीब 14 में अजीज दोस्तों, तरकीब 14 जो होती है, इसके लिए सिर्फ इस ऊपर वाली सतर को एक बार डबल करना होता है, यानी इसको 1.5 गुना करना होता है, यानी इसको 10, 20 इस तरह से। एक को 10 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 30, फिर 40 और फिर इसके बाद 50 है अजीज़ों, और उसके बाद 60 है। यानी ये ऊपर वाले जितने अदाद हैं उनको इस तरह दाई में कर लिया। अब इसी तरकीब के अंदर ही आप इसको उल्ट भी करेंगे और डबल ज़ीरो हमेशा इसके साथ आपने इंक्लूड रखना है, चाहे वो नंबर अंदर आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो इंक्लूड ही रहेगा हमेशा। तो अब हम इसको 01 करेंगे, 02 करेंगे, फिर 03, फिर 04, फिर 05 और इसके बाद 06 कर लेंगे और डबल ज़ीरो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये करने के बाद दोस्तों, इस पॉकेट के अंदर से आप देख सकते हैं कि इन नंबरों के अंदर जो नंबर पहले से मौजूद हैं वो यहाँ से आप
काट सकते हैं और उन्हें आप यहाँ से ख़त्म कर दें, यानी 10 यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ से ख़त्म कर दें। इसी तरह से इसके अंदर अजीज़ दोस्तों 50 का नंबर मौजूद है तो ये भी ख़त्म किया, 60 मौजूद है ये भी ख़त्म किया, 30 और 20 नहीं है, और इसी तरह से ये जो 01, 02 वाली सतर है ये भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चनाचे ये भी रखी जाएगी और जो बाकी नंबर बचे हैं यहाँ पर ये भी इसके साथ ही रहेंगे और ये कुल नंबर बन जाएंगे, और इन्हीं नंबरों में से आने वाला नंबर जो है वो इंशाल्लाह ताला विन करेगा। तो यहाँ पे 14 तरकीबें तो हो गई मुकम्मल। तो इसके लिए दोस्तों एक मरतबा रवैयन के तौर पे मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि सबसे पहले हमने ये थाई लॉटरी के 2 साबका विनिंग नंबर लिए, ठीक है जी, और इन दोनों नंबरों को पहले हमने जमा किया। जमा करने के बाद इसकी हमने मिज़ान कायम की और मिज़ान कायम करने के बाद फिर तरकीब 2 में आ गए, और तरकीब 2 में हमने पहले इकाई के अदाद को 59 करके लिखा, फिर दहाई के अदाद को 36 करके लिखा, फिर जो मिसिंग अदाद थे वो तरकीब 3 में पूरे किए गए, और उसी तरह से जब 4 और 5 की सतरें हासिल हो गई तो उन्हें तरकीब 4 में दर्ज किया गया, और यहाँ से फिर जमा और ज़रब का अमल इसी तरह से अंजाम पाया। अगर 5 अदद हों तो ये दोनों अदाद आपस में मिलेंगे यानी 6 और 8, और अगर 4 अदाद की सतर हो तो दरमियान के दोनों अदाद मिलेंगे, पहले जमा होंगे और जमा करने में हासिल छोड़ दिया जाएगा जबकि ज़रब पूरी दर्ज की जाएगी। फिर 6 की बारी आ गई यहाँ पे दोस्तों, तो तरकीब 4 और 5 के जो दोनों सतरें बनी हैं इन्हीं को हमने एक सतर के अंदर कर लिया, और इस तरह से तरतीबवार दोनों हिस्से यहाँ पे मुकम्मल कर लिए। फिर तरकीब 7 में सिर्फ इन सतरों को ऊपर नीचे कर लिया, यानी ये जो पहला हिस्सा है जो 59 से निकल कर आया है इसको ऊपर रखा, और ये जो 36 वाला हिस्सा है इसको नीचे रखा। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से तरकीब 8, 9 और 10 निकालनी होती है डेविडा मालूम करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले दोनों सतरों को अद्दी एतबार से देखा तो ये 7 और 6 की सतरें हैं, यानी 7 और 6 इनको आपस में ज़रब दी 42 हुए, तो तरकीब 8 में ऊपर 42 लिख दिया। फिर सिर्फ ऊपर वाली इस सतर को जितने अदाद हैं इस सतर के अदाद को डबल किया, यानी ये 6 अदाद हैं तो 6 में 6 जमा किए 12 हुए, और अगर इसके अंदर 0 मौजूद होता तो 12 की बजाय हम इसको 11 कर लेते, एक माइनस करके यहाँ पर लिखते, लेकिन अगर 0 ना हो इस सतर के अंदर तो एक बढ़ाकर लिखा जाएगा। चुनाचे इसको हमने 13 कर लिया और 13 यहाँ पे दर्ज कर लिया। फिर इसको सिंपल जमा करें, 42 और 13 को सादी जमा की तो ये 55 बन गई, और अब 55 का हमने जो डेविडा लिया तरकीब 10 के अंदर अजीजों, तो ये डेविडा बन गया हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं 82 सही 1/2। और अगर डेविडा 81 से ज्यादा हो यानी 81.5 हो, 82 हो, 82.5 हो या ऊपर जहां तक भी जाए, यानी 81 से अगर ज्यादा हो तो ये जो सतरें हैं दोस्तों ये तब्दील कर दी जाएंगी। और अगर डेविडा 81 से कम रहे यानी बेशक 80.5 ही क्यों ना हो तो ये सतरें इसी तरह से उठाकर तरकीब 11 में ले जाएंगे, और इन्हीं सतरों में जो है वो नंबर आएगा, और इन्हीं सतरों का हम कोड बनाएंगे और इन्हीं दोनों सतरों की पैकेट बनाएंगे और यही फाइनल करार पाएंगी। सो डेविडा ये बताने के लिए और ये समझाने के लिए बनाया जाता है कि आया इन सतरों को तब्दील करना पड़ेगा या इन्हीं सतरों को इसी तरह से आगे इस्तेमाल करना होगा। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेविडा 82 से 1/2 बना, चुनाचे इन सतरों को तब्दील किया, और तब्दील करने का तरीका ये है कि जो अदाद ऊपर वाली सतर में नहीं है वो हमने यहाँ पे बिल तरतीब दर्ज कर दिए, यानी इस सतर के अंदर 1, 2, 3 और 0 का अदद मौजूद नहीं है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर नीचे वाली सतर के अंदर 1, 7 और 8 मौजूद कोई नहीं, लिहाजा हमने ये भी यहाँ पर लिख दिए। अब आगे इनके ब्रैकेट के निशान डालें, और हमेशा जब कभी भी आप इन सतरों को तब्दील करें और इस तरह ब्रैकेट डालें तो सबसे पहले ब्रैकेट ऊपर वाली ब्रैकेट के अंदर ये जो अदाद 8 तरकीब के आए हुए होंगे ये उठाकर आपने यहाँ पे जरूर रखने होते हैं, चाहे जो भी अदाद हो, और ये सिर्फ ऊपर ही रखे जाएंगे, नीचे ये अप्लाई नहीं किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो 4 अदाद की सतर है तो दरमियान के 2 अदाद को पहले जमा किया, 3, 2, 5 दर्ज हो गया, फिर इनको ज़रब किया
بالکل ویسے ہی جیسے ترکیب 5 میں کیا تھا، چنانچہ پھر یہ 178 ہم نے یہاں پہ نیچے لکھا۔ پھر اس کے بعد آگے بریکٹ کے نشان ڈال دیں۔ بریکٹ کے نشان ڈالنے کے بعد سب سے پہلے اوپر والی بریکٹ کے اندر یہ اعداد اٹھا کر یہاں پر ضرور لکھیں، چاہے یہاں پہ کوئی بھی اعداد ہو، 49 ہو، 59 ہو، 45 ہو، 56 ہو یا 42 ہو، کوئی بھی اعداد ہو تو وہ آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ ترکیب تبدیل کریں گے تو یہ اعداد یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ رکھ دیں۔ جب یہ مکمل ہو گیا، اب آپ بار والے اعداد کو دیکھیں۔ اگر 3 اعداد ہوں تو دائیں بائیں کے عدد کو آپس میں پہلے اور تیسرے عدد کو آپس میں جمع ضرب کریں گے، اور اگر 4 اعداد ہوں تو درمیان کے دونوں اعداد کو اسی طرح سے جمع ضرب کریں گے جیسے اس ترکیب کے اندر ہم نے کیا تھا۔ تو 3 اور 2 کو آپس میں جمع کیا، یہ 5 ہوئے، 5 اس کے آگے یہاں پہ درج کیا، پھر ان کو آپس میں ضرب کیا، 3 2 بار 6 ہوئے، تو یہ 6 یہاں پہ ہم نے درج کر دیا۔ اب نیچے عزیزو آ جاؤ، نیچے جب آؤ گے تو 8 اور 1 کو جمع کیا، یہ 9 بن گئے، 9 یہاں پہ ہم نے اندر درج کر دیا بریکٹ کے، اور پھر 8 اور 1 کو اگر آپس میں ضرب دیں تو یہ ضرب نہیں ہو سکتا، کیونکہ 8 ایک بار 8 ہی رہے گا، اس لیے یہ ضرب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اب ضرب دینے کے لیے اس کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے۔ یاد رکھیں اگر 1 کی جگہ کوئی دوسرا ڈیجٹ ہوتا، مثال کے طور پہ 2 3 4 5 6 کوئی بھی ڈیجٹ ہوتا تو پھر 8 اسی کے ساتھ ضرب لیتا، لیکن چونکہ 1 کے ساتھ ضرب نہیں ہو سکتی، چنانچہ پھر اس صورت میں 7 کے ساتھ ضرب دے کے 8 7 بار 56، 56 یہاں پہ 5 اور 6 ہم نے یہ رکھ دیا۔ اب یہ جو 2 سطریں حاصل ہوئی ہیں عزیزو، یہی 2 سطریں ہم نے ترکیب 12 میں اس طرح سے ترتیب وار لکھ دیں، یعنی 1 2 3 0 1 2 3 0، پھر یہ والا 4 اور 2 کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ 2 پہلے سے موجود ہے، پھر 5 اور پھر یہ والا 6، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے کی یہ جو سطر ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے لے لیا، 1 7 8 9 5 اور 6، تو یہ بن گئی فائنل سطریں ترکیب 12 میں آ کر۔ انہی فائنل سطروں سے پیکٹ بنتا ہے اور انہی فائنل سطروں سے کوڈ بنتا ہے عزیزو، اور اسی کوڈ سے ہی نمبر جنریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ پہنچ کر ہم نے پچھلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا، اور اس سے آگے آج انشاءاللہ تعالی جو باقی کا کام باقی ہے وہ آج ہم کلیئر کریں گے۔ دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے برائے مہربانی گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، غور سے دھیان سے چیز کو سمجھیں۔ اگر ایک بار سمجھ نہیں آتی دوسری بار سمجھیں، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھا دوں گا جہاں سے بھی آپ کو مشکل آئے گی، لیکن یہ طریقہ کار اتھینٹک اور صحیح ہے عزیز دوستو، اور اس میں انشاءاللہ تعالی کامیابی یقینی ہے۔ تو جو دوست نمبر وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ مہربانی فرما کر کوئی اچھی سی سکل ضرور سیکھیں اور صحیح فارمولہ ضرور سمجھ میں رکھیں تاکہ کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو عزیزو اب یہاں پہ یہ جو فائنل سطریں ہیں ان کو سب سے پہلے ترکیب 13 میں ہم نے یہ پیکٹ بنایا، 1 کو اوپر والے 1 کے ساتھ ملایا 11، پھر 1 کو اوپر والے 2 سے ملایا 12، پھر 13، پھر 14، 10، پھر 14، پھر 15، پھر 16، ٹھیک ہے۔
फिर 7 की बारी आई, 7 को 1 के साथ मिलाया, 71, 72, 73 और इसी तरह से 70 और फिर 74 और फिर 75 और फिर 76। फिर 8 के साथ इसी तरह से मिलाया एक एक अदद को, ये 70 कायम हुई। फिर 9 के साथ, फिर 5 के साथ और फिर 6 के साथ इस तरह से मिला के ये पैकेट तरतीब दे ली और ये तरकीब 13 है, यानी स्टेप 13 में हमने ये पैकेट तरतीब दी। और फिर तरकीब 14 में अजीज दोस्तों क्या करना है कि सिर्फ ऊपर वाले ये जो डिजिट हैं इन्हें एक मरतबा दाई में लिखेंगे और उनको उल्ट भी करेंगे और साथ डबल ज़ीरो हमेशा आप शामिल रखेंगे, चाहे वो अंदर इसके बने या ना बने, डबल ज़ीरो हमेशा साथ ही रहेगा। ये आपने हमेशा इसके अंदर डाल के रखना होता है। तो अजीज दोस्तों 14 तरकीब के अंदर हम इसको 10 करेंगे, यानी 1 को 10 करके लिखा, 2 को 20 करके लिखा, 3 को 30 करके लिखा, 4 को 40, 5 को 50, 6 को 60 करके लिखा और डबल ज़ीरो रख दिया। फिर इसी के अंदर हमने इनको उल्टा किया, यानी 01 किया, 02, 03, 04, 05, 06 और डबल ज़ीरो रख दिया। अब जब ये मुकम्मल हो जाए, पूरी पैकेट मुकम्मल हो जाए, इस तरह 13 और 14 में पूरी पैकेट मुकम्मल हो चुकी। अब आपने ये देखना है कि इस पैकेट के अंदर जो अदाद मौजूद हैं वो यहाँ से आप ख़त्म कर दें, काट डालें उनको, क्योंकि 2 बार रखने का कोई मकसद नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके 10 का डिजिट मौजूद है, चुनांचे यहाँ से 10 को आप इस तरह से बेशक अरेज कर दें। और इसी तरह से यहाँ पर आपके सामने अजीज दोस्तों ये 50 का डिजिट मौजूद है, लिहाजा 50 को भी अरेज किया, 60 मौजूद है लिहाजा 60 को भी अरेज किया। बाकी जो अदाद बच जाएं जो मुकर्रर नहीं है वो सारे के सारे आपको रखना होंगे और वो इसके अंदर शामिल रहेंगे। अब यहाँ पे अजीज दोस्तों ये हैं वो नंबर जो कि आने वाले ड्रा में विनिंग नंबर हैं, यानी इन्हीं नंबरों के अंदर से आने वाला जो नंबर होगा वो विन होगा 39 के बाद। ये तो है एक इसका पहलू, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफी ज्यादा नंबर बन जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 42, 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 और 53। ये टोटल अजीज दोस्तों 53 नंबर बन चुके हैं, यानी 53। ठीक है, तो अब 53 के 53 नंबर तो ज़ाहिर खेले नहीं जा सकते, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये सारे ही प्ले करें दोस्तों। पहली चीज। नंबर 2, याद रखें ये जितने भी नंबर निकले हैं ये इन 2 नंबरों का बाल बच्चा है और इन्हीं दोनों नंबरों के अंदर से जो भी नंबर जनरेट हो सकता है किसी भी कायदे कुलिये के तहत, चाहे वो जमा का कुलिया हो, तफरीक हो, ज़रब हो, तकसीम हो, जज़र हो, कोई भी रियाजी का तरीक़ेकार जब आप इस पर लगाएंगे तो जो नंबर भी इनमें से बरामद होगा वो इस पैकेट के अंदर ही होगा, और जो इस पैकेट के अंदर नहीं होगा वो दरअसल नंबर इनसे बरामद होने वाला है ही नहीं। ठीक हो गया जी। अब आगे बात कि आपने इसमें से 1 2 नंबर किस तरह से बरामद करने हैं ताकि सारे के सारे प्ले ना करने पड़े। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कोड बनाया जाएगा और ये कोड मैंने बनाया हुआ है। और इस तरह से क्या किस तरह कोड बनेगा, सबसे पहले इस ऊपर वाली सतर जो कि फाइनल सतर थी हमारे पास, और यही फाइनल सतर मैं वीडियोस में आपकी खिदमत में पेश भी करता हूँ और इसी फाइनल सतर का कोड भी पेश करता हूँ। और इस फाइनल सतर को आप बासियत वैल्यू इसकी गिनेंगे। पहले यहाँ पे आपने अदाद को गिना था, कितने अदाद हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 अदाद हैं। लेकिन यहाँ पे आपने इसको इस तरह नहीं गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नहीं गिनना। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को मद्देनजर रखना है, यानी 1 और 2 3 हुए, 3 और 3 6 हुए, 6 और 0 को हमेशा 1 में कन्वर्ट करेंगे और इसकी कीमत 1 ही लगेगी हमेशा, चाहे ऊपर हो नीचे हो जहाँ भी हो। तो 0 की कीमत 1 होती है दोस्तों। तो 6 और 1 7 हुए, 7 4 11 हुए, इसी तरह से 11 और 11 5 6 11 हुए, तो 11 और 11 22 हुए। तो 22 हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया कोड में। फिर नीचे वाले अदाद की वैल्यू को इसी तरह से जमा किया, जब जमा किया तो ये 36 बनी और 36 हमने नीचे लिख दिया इस तरह से।
तो ये 22/36 इसका कोड करार पाया। ठीक हो गया जी। अब ये कोड जो करार पाया अजीजों, इसी को आप सिंपल जमा कर लें और जमा करने के बाद यानी 6 7 8 हो गया, 8 और 3 2 5 58 आया। 58 की जब मिजान बनाई तो वो 160 बनेगी। ठीक है, और 160 मिजान यहाँ पे लिख दी। अब 160 जो मिजान है दोस्तों, इसके दो हिस्से हैं, यानी इसका एक तो हिस्सा है ये 60 का इस तरह से, और दूसरा हिस्सा है ये 16 का इस तरफ से। तो इसके दो हिस्से होते हैं। अगर तो आप एक्सपर्ट हो जाएं, माहिर हो जाएं, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस हिस्से की तरफ से आपने जजर देनी है। लेकिन अगर आपको इसमें महारत हासिल नहीं है तो उसका तरीकेकार ये है कि आप दोनों तरफ से एक एक जजर देकर देख लें, और जो नंबर भी बने वो आप अपने पास महफूज कर लें। उन्हीं में से इंशाअल्लाह ताला विनिंग नंबर आएगा। मिसाल के तौर पे अजीजों, मैं अभी आपके सामने अब जजर लगाकर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से नंबर आप बरामद करेंगे। यहाँ से सबसे पहले अजीजों, जजर लगाने से पहले एक चीज आप और अच्छी तरह से समझ जाएं, और वो ये कि ये जो जजर के जो अदाद हैं इनका तल्लक हमेशा इस नंबर के साथ होता है, जो कि ये नंबर है, करंट नंबर आया हुआ नंबर यानी 39, इसके साथ इसका हमेशा तल्लक होता है। ये जो 2 का अदद ऊपर मौजूद है दोस्तों, ये 9 का बदल है, और ये जो 3 का अदद है ये इस 3 का बदल है। अब देखें, 9 अपने 5 से बड़ा है, ऊपर वाले 5 से 9 बड़ा है, लिहाजा यहाँ से 2 जो है ये 2 ही रहेगा, और 3 चूंकि 6 से छोटा है, लिहाजा 3 का बदल जो है 3 वो तब्दील हो जाएगा, अपने घर में 8 में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 28। पहली चीज ये है कि आपने इसको इस तरह से समझकर कोड को यूज कर लेना है। दूसरा सवाल ये है कि ये इस तरफ से क्यों बनेगा, इस तरफ से क्यों नहीं बनेगा। तो अजीज दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वाला अदाद यानी इकाई का अदद बड़ा हो तो ये इस तरफ से आप जजर लेंगे, और अगर इकाई का अदद छोटा हो, यानी फर्ज कर लें यहाँ पे 93 होता, तो उस सूरत में आप इस तरफ से जजर लगाते। तो यानी अगर इकाई बड़ी हो तो ये साइड इस्तेमाल होगी, और अगर दाई बड़ी हो तो ये साइड कोड की इस्तेमाल होगी। फिर तीसरा सवाल ये है कि जजर आपने यहाँ से किस तरह इसको देनी है। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों जजर देने का तरीका। सबसे पहले कुलिये के एतबार से इसको किया हमने ऊपर से नीचे की तरफ 28। ठीक है, तो कैलकुलेटर पर लिखेंगे 28, और फिर आ जाए इस मिज़ान की तरफ, और मिज़ान के 2 हिस्से हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे 28 60 लिखा। पहले हम इस तरफ से देकर देख लेते हैं, तो ये बन गया अजीज दोस्तों, पहला और चौथा डिजिट आपने चेक करना होता है, ये बन गया 57। तो हमारे पास इस तरह से आप देखें तो 28 60 की जजर जब हमने दी तो हमारे पास 57 का नंबर यहाँ पे ये निकल आया। ठीक है जी। अब आ जाएं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं दोस्तों, और जजरें देकर देखते हैं। यानी 28 किया, 28 तो अब 28 ही रहेगा, सिर्फ इसी में तब्दीली आएगी। फिर हमने इसको 65 कर लिया, एक मरतबा 0 को तब्दील करके देख लें। 28 65 करके जजर दी तो अजीज़ ये 5 और 2 यानी 52 का नंबर, 52 का नंबर यहाँ पे निकला। तो अगर आप इसको ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि याद आ नहीं रहे, तो यहाँ पे 28 65 किया जब हमने तो ये बन गया 52। ठीक है जी। अब आप इसको मजीद जजरें दें तो इस तरह से आकर देख लेते हैं अजीज दोस्तों। तो ये हम करेंगे 28 16, और ये आ गया दोस्तों 5 और 6 यानी 56 का नंबर आ गया। तो अब हमने इसको यहाँ पे लिखा 28 16 जजर तो 56, ये नंबर शो हुआ। फिर हमने अजीज दोस्तों इसको मजीद जजर दी 28, एक बार इस 6 को भी तब्दील करके देख लें, 28 11 करके देख लें इसको, 28 11, तो इस तरह से 51 का नंबर, ये नंबर शो हुआ यानी कॉमन 51। तो 28
11 की जजर के साथ दोस्तों 51 का नंबर ये निकल आया। तो ये है वो 4 नंबर अजीज दोस्तों जो इस जजर के साथ यहाँ से बरामद हुए। अब देखें इस पैकेट के अंदर जो पैकेट हमारे पास मौजूद है, इस पैकेट के अंदर दोस्तों इनमें से 57 का नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है इस पैकेट के अंदर। यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 57 का नंबर मौजूद नहीं है। और इस सूरत में आप इस 57 को बेशक यहाँ से ख़त्म कर दें, और अगर इसका बदल उल्ट यानी 75 देखें तो वो मौजूद है, लिहाजा इसको सबसे पहले आप 75 कर दें। फिर देखें इसके अंदर 52 मौजूद है, तो 52 मौजूद है दोस्तों, ये मौजूद है, ठीक है। और जो नंबर यहाँ पॉकेट के अंदर मौजूद हो उसको आप तरजीह दें और उसको आप ज़रूर शामिल रखें, क्योंकि वो नंबर अहम नंबर होगा। चुनांचे ये 52 का नंबर यहाँ पर मौजूद है, इसको भी निशान कर दिया, इसको भी निशान कर दिया। अब आगे है 56, तो 56 हमारे पास यहाँ पर पॉकेट के अंदर मौजूद है, इसको भी निशान कर देते हैं 56 को भी। और इसके अलावा अजीज दोस्तों 51 को अगर देखें तो 51 भी यहाँ पर मौजूद है, 51 भी मौजूद है, इसको भी हम यहाँ पे निशान कर देते हैं ताकि याद रहे। तो ये अजीजों इस तरह से कुल नंबर हमारे पास निकल आए 1, 2, 3 और 4। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि इनकी तब्दीली भी चेक कर सकते हैं। तो अगर इसको 25 के तौर पर देखें तो 25 हमारे पास पैकेट के अंदर मौजूद कोई नहीं, लिहाजा इसको आप तब्दील मत करें। अगर 56 को हम देखें तो 65 हमारे पास अजीज दोस्तों ये यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा 65 को भी आप निशान कर दें। और 65 भी काबिल अमल नंबर होगा इस एतबार से, क्योंकि अगर तो इसकी अच्छी तरह से समझ हो कि नंबर सीधा आएगा या उल्टा आएगा फिर तो ये मसला हल है, लेकिन अगर इसकी समझ ना हो तो उस सूरत में फिर एहतियात के तौर पर दोनों तरफ से नंबर को रखना चाहिए। इसी तरह से अजीजों जो 51 है इसका बदल 15 भी यहाँ पर मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ पे हम 15 भी रख लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे 15 को भी हम हेडलाइन कर देंगे इस तरह से, और 15 भी हमारे अंडर आ जाएगा। अब इस तरह से टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर टोटल हासिल हुए। जब हमने इसका रिजल्ट देखा अजीज दोस्तों तो यहाँ पर ये 56 का नंबर विनिंग नंबर है, ये वाला, ठीक है जी। ये नंबर इस तरह से विन हुआ, आप बेशक इसको चेक कर सकते हैं अजीज दोस्तों, और ये विनिंग नंबर है, ठीक है जी, इस तरह से। तो इसी तरह आप जजरें देकर 14 तरकीबों के इस फार्मूले के तहत अजीज दोस्तों आने वाला नंबर बरामद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 नंबर बनेंगे, इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि खुद जजरें दें। जब आप खुद अपने हाथ से जजरें देंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला एक तो महारत हासिल होगी जजर देने में, आसानी पैदा होगी, दूसरा चीज़ समझ में आ जाएगी, कुलिया समझ में आ जाएगा, और तीसरा अल्लाह ताला आपके हाथ में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जो लोग हाथ से मेहनत करते हैं अल्लाह तबारक व ताला उसमें बरकत ज़रूर डालता है, और जो लोग मेहनत नहीं करते दोस्तों उन्हें सिला भी इतना नहीं मिलता। लिहाजा गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त अहबाब नंबर खेलने का शौकीन रखते हैं, शौकीन है, उन्हें चाहिए कि वो इस तरह ये फार्मूला ज़रूर सीखें। अगर इसके अलावा आपके पास कोई इससे बेहतर फार्मूला, कोई स्ट्रेटजी है तो बेशक आप उस पर कार बंद रहे हैं अजीजों। किसी को अपना अपना ज़हन होता है, लेकिन ये वो फार्मूला है जिस पर गारंटी दे रहा हूँ और हलफ दे रहा हूँ कि ये दुरुस्त और सही है, और तमाम गेम्स पर ये इंशाअल्लाह ताला मुश्तरका चलता है और इसी तरह से चलता है। अब आखिरी सवाल यहाँ पर ये रह गया अजीजों कि न जमा न ज़रब न तफरीक वाले कायदे के मुताबिक सिर्फ यहीं से कैसे नंबर निकलता है। तो ये जो जजर हमने इसको 28 करके दी है, अगर आप इसको यहाँ से 30 करके जजर देंगे तो दोस्तों 30 करने के बाद इसको भी आपने इसी 160 के साथ अप्लाई करना है। तो इस तरह से भी आप 56 का नंबर यहाँ से विन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको 46 करके भी दे सकते हैं, यानी एक अदद आपको तरतीबवार तब्दील करना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो इस तरह से ये जजरें आप दे सकते हैं और इस तरह से विक्ट्री मुमकिन है।
अगर यहाँ से जजर ना दें, यहाँ से अगर आप नंबर ले रहे हैं तो बेशक आप ऊपर वाली मीज़ान के साथ ही जजर दे लें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से भी जजरें दें और यहाँ से भी जजरें दें। देखने के लिए या चेक करने के लिए आप जजरें दे सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज सिर्फ यही जजरें काफ़ी हैं। और हमेशा यहाँ से फर्स्ट का नंबर नहीं निकलता दोस्तों, ये भी याद रखें। ये जो कुलिया है, ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला, ये तकरीबन 60% दुरुस्त है और बाकी के जो 40% हैं वो रिस्की होते हैं, क्योंकि फर्स्ट का नंबर यहाँ से इस तरह से बरामद बाज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप जजर यहाँ से फिर भी सही तौर पर देकर रखेंगे तो वहाँ पे आपको सेकंड नंबर जो निकलेगा वो नंबर सेकंड में ज़रूर विन हो जाएगा, जबकि फर्स्ट नंबर के लिए हमेशा आपको कोड ही लगाना होता है और इसी से फर्स्ट नंबर हमेशा बनता है। इसीलिए ये मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट नंबर हर किसी के पास की बात नहीं होती दोस्तों। चुनांचे आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं और मज़ीद कोई डिटेल तफसील हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा गुजारिश ये है कि रितमों का वीकली गेस्ट जो है वो यो फैन चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप वो चेक करना चाहें। और रितमो अलकवेत 8 बजे वाले रात के ड्रा का गैस अगर आप वीकली देखना चाहें तो वो आप नीचे से डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके यो फैन पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव रहेगी अजीज दोस्तों। काफ़ी लंबी हो गई माजरत के साथ, लेकिन है चूँकि आपके फ़ायदे की चीज़, इसलिए तफसील के साथ आपके हज़ूर पेश कर दी। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप दोस्त इसको पसंद फरमाएंगे, और अगर वीडियो पसंद आ जाए या मेहनत का कुछ आप ख्याल करें तो कम अज़ कम एक लाइक ज़रूर कर दें नीचे दोस्तों, ताकि हौसला अफजाई हो जाए और आइंदा भी इस तरह की अहम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। इजाज़त फरमाएँ, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है जफर टीवी पर अजीज़ों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।